प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज के इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण में संधि क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। संधि किसे कहते हैं या संधि कितनी होती है, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो संधि किसे कहते हैं यह सबसे पहले जान लेते हैं। संधि संस्कृत व्याकरण में मेल या जोड़, ये जब दो वर्ण या अक्षर एक दूसरे के पास आते हैं तो वे मिलकर एक नया वर्ण या अक्षर बनाते हैं, इसे संधि कहते हैं। यह परिवर्तन स्वर, व्यंजन या विसर्ग तीनों में से किसी के भी कारण हो सकता है। संस्कृत में संधि तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिलकर परिवर्तित होते हैं या कोई नया स्वर बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब एक व्यंजन और स्वर या व्यंजन मिलते हैं और उनसे कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण नीचे दिए गए हैं। स्वर संधि का उदाहरण है विद्या प्लस आलय, विद्यालयः। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ या दीर्घ आ। व्यंजन संधि सत प्लस जना, सज्जना। त प्लस जा बराबर डबल जा, सज्जना। विसर्ग संधि निह प्लस चल, निह में विसर्ग है और आगे च है तो दोनों को मिला के परिवर्तन हुआ है तो श, च, निश्चलः। तो इस तरह से संधियाँ तीन प्रकार की हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिनके उदाहरण भी हमने देखे। तो आप आगे स्वर संधि के बारे में जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि जिसमें दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब दो स्वर एक साथ आते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में नीचे दिए गए हैं। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या का आ और अर्थी का आ दोनों मिलकर दीर्घ आ बन गया है तो हो गया विद्यार्थी। इसी तरह से रमा प्लस ईशः, रमा का आ और ईशा का ई दोनों मिलकर बने हैं ए बराबर रमेशः। एक प्लस एकैकः, एक का और एक का ए दोनों मिलाकर वृद्धि रूप में आई की मात्रा लगी है तो बन गया एकैकः। इति प्लस अत्र, इति का ई और अत्र का आ दोनों को मिलाकर परिवर्तित रूप बना है इया तो बन गया है इत्यत्र। पो प्लस अनम, पो का आ ओ और अनम का आ दोनों मिलकर अव बना है तो शब्द बन गया पवनम। इसी तरह से हरे प्लस अव, हरे में से ए और आगे के शब्द से आ दोनों को मिलाकर परिवर्तित हुआ है तो आ जो है वो साइलेंट हो गया है, यानी उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसको पूर्व रूप कहते हैं। तो हरे प्लस अव बराबर हरेव। तो स्वर संधि के बारे उदाहरण हमने देखे। आगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि।